सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग एकदम अच्छी चल रही होगी। गाइस देखो, मैं इतनी बार आपको थैंक्स बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि 1 के सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया। एक वीडियोस पे आपने 10 के व्यूज़ ला दिया तो अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है आप लोग को पता है और आप लोग इतना प्यार बना के रखे हो, तो मुझे ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड करते रहना। ठीक है, आज आपको वीडियोस बताऊंगा, कुछ एडवांस चीज़ें बताऊंगा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे वो ट्रैप करती है, सब चीज़ लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा। यूरो जेपीवाई का मार्केट है, 90% दे रहा, अच्छा खासा मार्जिन, हम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्त। और बाकी जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, तो जो कमेंट्स करते हैं, भाई देखो अगर आपको मुझसे बात करना है, अपने डाउट्स क्लियर करना है, सब चीज़ अगर A to Z सीखना है, तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा मेरे भाई। आप वहाँ पे अच्छी तरीके से मुझसे बात सकते हो, कभी भी कहीं भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम समझेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट स्टक जोन में है। ठीक है, मार्केट ना ऊपर जाना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है। ठीक है, यहाँ सेलर्स का मोमेंटम बना, लेकिन वो फेल हो गए। अगर बायर्स ट्राई किए बट वो फेल हो गए। फिर बायर्स ट्राई किए, फिर वो फेल हो गए। फिर सेलर्स कैंडल आई, जो सेलर्स कंटिन्यू करना चाह रहे थे वो कंटिन्यू नहीं किया, वो ऊपर चली गई। ठीक है, अब कैंडल फिर सेलर्स किया है, फिर सेलर्स किया है, फिर सेलर्स किया है, मतलब ये वीक मोमेंटम था, फिर एक बायर्स ने ट्राई करा, फिर सेलर्स आ गए। अगर बार बार सेलर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, बायर्स भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी होती है, ताकि आप अच्छा एक ट्रेड साइकोलॉजी के हिसाब से निकाल सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ से बायर्स आना चाह रहे थे बट वो फेल हो जा रहे हैं, अब यहाँ से सेलर्स आ गए। ठीक है, अगर यहाँ से सेलर्स आते हैं, ओके, देखते हैं आप क्लोज कहाँ पे करती है, 90, ओके, 60 का राउंड नंबर के नीचे। अब ये फेक आउट हुआ है, हम यहाँ पे अब डायरेक्शन में ही ट्रेड मारेंगे, क्योंकि 690 के राउंड नंबर के लिए फाइट चल रही थी इस लेवल पे, और कैंडल लास्ट सेकंड में क्या कर दिया, फेक आउट। इस तरीके से किया, लास्ट सेकंड में ऊपर गई, फाइट फेक आउट कर दिया। समझ रहे हो, ये लेवल में ही रिवर्सल आएगा, ऐसे फाइट करेगी, लास्ट में रिवर्सल हो जाएगा। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, हवाबाजी से नहीं आती है, कलर ट्रेडिंग से नहीं आती है, रेड ग्रीन पैटर्न से नहीं आती है। अब लोग क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसा नहीं होता है ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको साइकोलॉजी समझनी होती है। ठीक है, कब वो रिवर्सल करेगी, कब वो कंटिन्यू करेगी, सब चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या है हमारा, ये है, ये कोई नहीं बताएगा। देखो मार्केट में बैठने से आता है, जब मार्केट में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दोगे, एक्सपीरियंस आएगा। 4 साल 5 साल मार्केट को दिए रहोगे, अपनी आंखों से बनते हुए देखोगे ट्रैप्स को, उसको नोट करोगे, तब जाके आप इतना श्योर के साथ ट्रेड मार सकते हो दोस्त। ठीक है, ओके, देख सकते हो। ओके, अभी हम देखेंगे इस कैंडल में। ओके, अब देखो मार्केट का टारगेट क्या है, इसको चेस करना, इस लेवल का ब्रेकआउट करना। मार्केट का टारगेट क्या है, इस लेवल का ब्रेकआउट करना। हम यहाँ पे एक साइकोलॉजी के नंबर के हिसाब से मैं आपकी ट्रेड मार दे रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे आए, इस पॉइंट में आपकी ट्रेड मारूंगा, और नीचे आए, एक ट्रेड में आपकी मारा हूँ। क्यों, इसका रीज़न समझो, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जो बिगिनर होते हैं, जो रिजेक्शन पे ट्रेड करते हैं, जो सेलर्स के पोजीशन पे ट्रेड करते हैं, मतलब उनको रिजेक्शन पे ट्रेड करना होता है, वो क्या करते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेवल लगाएंगे, और यहीं पे क्या करेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार देंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेड मार देंगे। ठीक है, अब वो सोचेंगे 30 सेकंड तक ये मार्केट नीचे रहेगी। ठीक है, कुछ साइकोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बट देखता हूँ पहले कैंडल ऊपर ही चलेगी तो रिवर्सल कर सकती है, बट ध्यान रखना ऑलरेडी सेलर्स का मोमेंटम था, वीक हो गए, लेकिन ये देखना मेरे लेवल्स के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, चाहना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबका जो यहाँ पे जो ट्रैप्स होते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, जो गैम्बलर होते हैं, उनको ये मार्केट बाहर करेगी। ठीक है, 3 2, चलो, एक कैंडल रिफंड हो गई, बाकी एक लॉस हो गई। ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे क्या करना है, आपकी डायरेक्शन में ही ट्रेड मारनी है। देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर बना, 20 के राउंड नंबर को टैप किया, फिर टैप कर रहा है। हमें यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो बायर्स वीक थे, ऑलरेडी वो सेलर्स आना चाहे, बट लास्ट में बायर्स आए ना, बायर्स की झलक दिखी ना। अगर ये चाहते तो इस सेलर्स की ही कैंडल बनती, तो सेलर्स आ सकते थे, बट ये बायर्स की कैंडल बनी है दोस्त, समझो। अभी मार्केट का टारगेट जो है वो फटाक से इसको चेज करना है, लेकिन अगर चेज नहीं करेगी फटाक से, तो लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, तो मार्केट वो चाहेगी नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन एक धड़ाम से आएगी कैंडल ऐसे, ये क्या बात है, ऐसे आएगी, इन सबको बाहर करेगी। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, इन्वर्टेड हैमर पे जिनकी प्रेशर लगा होगा, यहीं कहीं पे देखो, यहीं पे लगभग स्टॉप लॉस लगा होगा, ये है और ये है। तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से फॉल 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 फॉल, ऐसे मार्केट चलती है, समझ रहे हो।
ओके, फिर अब देखो ये है बायर्स का मोमेंटम। बायर्स का मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे आपको कभी भी डाउन की ट्रेड नहीं करनी है दोस्त, ध्यान समझो। यहाँ पे कभी भी आपको डाउन की ट्रेड नहीं करनी। ओके, पहले कैंडल ऊपर चली गई, ध्यान देखो रिएक्ट किस पॉइंट पे कर रही है। ओके, 40 के राउंड नंबर के ऊपर रखना चाह रहे हैं कौन, बायर्स। 40 के 740 के राउंड नंबर पे ऊपर रखना चाह रहे हैं, और लेकिन सेलर्स क्या करें, नहीं, हम उसको नीचे रखना ट्राई करेंगे। लेकिन बायर्स का मोमेंटम है तो वो ब्रेक कर देगी, इजी तरीके से ब्रेक कर देगी। यू कैन सी, देख सकते हो, मैंने बोला टारगेट ऊपर है तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर ही जाएगी। ठीक है, जब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं पता होगा, मार्केट का टारगेट नहीं पता होगा, आप यहाँ पे ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेडिंग करोगे, लॉस करते जाओगे, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा दोस्त। ठीक है, और ध्यान रखना ये वीडियोस मेरी एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी बाय सेल नहीं करेगा। ठीक है, नॉलेज लो, इसको नोट्स बनाओ, पहले सीखो, उसके बाद पैसा अपना लगाओ। ठीक है, ओके, 49 आपकी ट्रेड ले लिया। यहाँ पे चंद सेकंड के लिए क्या हुआ, 45 के लिए फाइट चला, बट वो कैंडल 60 पे क्लोज हो गई, मतलब फाइट विन किया है कैंडल। ये कुछ चंद सेकंड के लिए फाइट हुआ था, मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए फाइट हुआ। पहले कैंडल नीचे चली गई, 45 के बायर्स की पोजीशन को टैप किया तो कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। अगर पहले कैंडल ऊपर जाके 50 का राउंड नंबर को टैप करती तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारता। ठीक है, थोड़ा साइकिल समझो। और प्लस हमारा टारगेट हमारा चल रहा है, तो टारगेट क्या करेगी, मार्केट ऊपर ही जाना है दोस्त, मार्केट को ऊपर ही जाना है इस तरीके से। उसके बाद फिर ये ट्राई करेगी कि नीचे आने का ट्राई कर सकती है इस तरीके से। ठीक है, टारगेट मार्केट अपना कभी नहीं बदलती, हर बार की तरह जैसे बताता हूं मैं, टारगेट अपना कभी नहीं बदलती। और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस, अभी यहाँ पे हमें एक ट्रेड और आपकी मिल सकती है। ओके, मैं यहाँ पे एक और आपकी ट्रेड मार दिया, क्योंकि अभी मार्केट का टारगेट ऊपर ही है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल करे ना करे, मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल रिवर्स करे चाहे ना करे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक और ये दो टारगेट्स हैं मार्केट को, तो बहुत तेज़ी से बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ऐसे कैंडल, ताकि जितने जल्दी हो सके मार्केट पहले सबको आउट करेगी, समझ रहे हो, उसके बाद वो ट्राई करेगी कहीं कहीं जाना है नहीं जाना है, वो यहाँ पे रजिस्टेंस से दिख रहा है। ठीक है, वो पहले बाद में डिसाइड करेगी। पहले जो मार्केट पैसा बना रहा है, एग्जिट जो कर रहा होगा, पहले उसको बाहर करना है। तो जब तक उन लोग को बाहर नहीं करेगी तब तक वो नया डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगी, नया डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकती, समझ रहे हो। पहले मार्केट में जो लोग पैसा बना रहे हैं, पहले उन लोग को बाहर करने का टारगेट होता है मार्केट को। ठीक है, यू कैन सी, क्या बात है, यही प्रेडिक्शन चाहिए, ये देखो क्या बात है। ऐसे मार्केट में अगर यहाँ से आप मान लो यहाँ बुरी सिंगल फिंगर में अपना ट्रेड करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते और यहाँ पे अपना टारगेट रखते, क्या बात है, क्या मज़ा आता है ना। तो मार्केट का टारगेट कभी नहीं बदलता दोस्त, यही मैं कहना चाहता हूँ। कैसे राउंड नंबर्स को देख मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे मैं आपकी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ, ऐसे मोमेंटम में ट्रेड कैसे करा जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, रेड ग्रीन पैटर्न से ट्रेड नहीं होती है। मैं बैक टू बैक हर कैंडल पे ट्रेड करता जा रहा हूँ, कोई करेगा नहीं करेगा दोस्त। ठीक है, मैं हर एक कैंडल के साइकोलॉजी आपको बताने का मैं ट्राई करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी हवाबाजी बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस ट्रेंड लाइन का क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे गैप रह गया, तो मार्केट ऑलरेडी अपने आप को क्या कर रही थी, ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ये ऊपर जाने का ट्राई करे, मतलब ये जो गैप देख रहे हो आप, ये जो गैप देख रहे हो, ये मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाने का अपने आप को ऊपर मूव कर रही थी, कोई ध्यान ही नहीं देता, बट ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे सोचोगे अब मार्केट नीचे आएगी, अब यहाँ पे टैप करेगी, अब यहाँ पे टैप करेगी, अब यहाँ पे टैप करेगी, वो टैप ही नहीं करती है, वो यहीं से लो बना के ऊपर निकल जाती है। अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है, अब यहाँ से फॉल करेगा, जब देखो लिक्विडिटी स्वीप हो चुका, ध्यान से देखो, इस कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, इस वीक ने ध्यान से देखना ले लिया, अब मार्केट यहाँ से फॉल करेगी, तेजी तरीके से फॉल करेगी, समझ रहे हो। ऐसे मार्केट में ट्रेड करा जाता है, आपको हर एक चीज़ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बस कैंडल देखो और ट्रेड करते चले जाओ, ऐसा नहीं होता दोस्त, आपको हर एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं 1-2 ट्रेड आपको लेके और सिखाता हूँ कैसे आपको ट्रेड करना है। ओके, अभी देखो, ओके 70 से रखना चाह रहे हैं, 60 का राउंड नंबर के नीचे रखना चाह रहे हैं सेलर्स। ओके 70 पे कोई रिएक्ट नहीं आ रहा है, ओके लास्ट सेकंड में 50, ओके कैंडल ओपन हुई है 55 पे,
तो हमें यहाँ पे डाउन की ट्रेड बन सकती है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है आपको ये कोई लेवल था, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोई लेवल था। अब यहाँ पे कैंडल फाइट कर रही थी 55 के लेवल के लिए, फाइट कर रही थी, फाइट करते करते लूज कर रही थी, लास्ट में ऐसे गई, ऐसे क्लोज हो गई, मतलब ये डाउन टू अप हुई है। तो अगली कैंडल क्या होगी हमारी, नीचे कंटिन्यू करेगी। और मोमेंटम भी सेलर्स का है, क्योंकि ये प्रेशर दिखा रहा है बायर्स का। ये अगर ये प्रेशर दिखा रहा है बायर्स का, तो यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड तो बनती है, ठीक है, प्रेशर देख के ट्रेड करा जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा टारगेट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं उन लोग का स्टॉप लॉस बहुत नीचे है। तो मार्केट हो सकता है जो यहाँ पे सेलिंग किया होगा, जो स्कैल्पर होते हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट इसके बिलो के ऊपर। तो फिर से ऊपर मार्केट ट्राई कर सकती है, पहले लोग को मार्केट मतलब क्या करेगी, स्टॉप लॉस हंट करेगी, तब नीचे आएगी, ठीक है। इस तरीके से भी ट्रेडिंग होती है। मार्केट टारगेट कहाँ, यहाँ, लेकिन ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। ये पहले ऊपर जाएगी, जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं पहले उन लोग को बाहर करेगी, उसके बाद ही नीचे आएगी, और जब नीचे आएगी बहुत तेज़ी से आएगी, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो अभी देखते हैं साइकोलॉजी क्या है, जो लगाया हूँ वो वर्क करता है। तो कोई करंट मार्केट में सिचुएशन बताती है, ठीक है। कोई मेरे पास शॉर्ट पैटर्न, मेरे पास शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्त, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हवाबाजी में ट्रेड में नहीं करता हूँ, जो चीज़ें मार्केट में लाइव में दिखती हैं मैं वो लाइव में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लॉस प्रॉफिट सबका होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो जिनका लॉस नहीं होता है, ठीक है। बट एक हद तक आप ट्रेड कर सकते हो ना, आपकी नॉलेज पे ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट है मुझे अपने लेवल्स पे, अपने टारगेट्स पे, अपने नॉलेज पे, अपने एक्सपीरियंस पे, बट मार्केट 100% नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब मतलब बायर्स आना नहीं चाहते, ओके, 50 का राउंड नंबर के नीचे, ओके, 50 पे, ओके, कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, वेट करते हैं, कैंडल क्लोज हुई है 50 का राउंड नंबर पे ही। तो हमें यहाँ पे अपकी ट्रेड करनी है। अगर चाहती कैंडल 50 का राउंड नंबर के नीचे क्लोज करती है, बट वो क्लोज नहीं कर पाई, 50 का राउंड नंबर पे ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिथ है, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 सेकंड में सस्टेन कर चुकी है। बट यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि ये कैंडल ग्रीन की बननी चाहिए, क्योंकि अभी यहीं पे लोग सेलिंग किए होंगे जस्ट इस कैंडल पे बिलो पे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स के ट्रेड चाहिए मुझे, और क्योंकि इसका भी स्टॉप लॉस खाना है और इसका भी स्टॉप लॉस खाना है, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस मार्केट का टारगेट है, और सेलिंग आई है बहुत तेज़ी से, और 50 का राउंड नंबर पे ही क्लोज हो गई। तो यहाँ पे बायर्स की एक एक्टिविटी मुझे चाहिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं, मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ बस, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर सेलर्स आना चाहते तो 50 का राउंड नंबर के नीचे क्लोज करते, बट वो नहीं आना चाह रहे थे, मतलब बायर्स नहीं आना चाह रहे। अगर बायर्स नहीं आना चाह रहे हैं, एज यू नो दैट मार्केट में एक फॉल आने वाला है बहुत तगड़ा। क्या आने वाला है, फॉल आने वाला है। ये कैंडल अब ये रुकेगी नहीं, ये टारगेट लेना है मार्केट को, ठीक है। अब देखना कैसे आती है नीचे, बहुत तेज़ी से आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी, ठीक है, आराम से नीचे गिरेगी। उसके बाद जब यहाँ से मूव आएगा अप साइड में, तब आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि बायर्स ने ट्राई करा। अगर बायर्स आते, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी ही नहीं है, सही बताऊँ तो, अगर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होती तो यहीं पे बायर्स आ जाते, बहुत तगड़े में आते, लेकिन बायर्स नहीं आना चाह रहे, मतलब ऊपर पैसा लगा ही नहीं है दोस्त, ठीक है। टारगेट हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो समझो, थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो। 1-2 ट्रेड लॉस होती है मार्केट, बट आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी, मतलब मेरे कहने मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा मार्केट का, कि मार्केट बिहेवियर क्या होता है, कहाँ वो ऊपर जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती, वो आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है। यहाँ पे लोग आपकी डायरेक्शन में ट्रेड मारे होंगे, क्योंकि स्कैल्पर लोग मारे होंगे, लेकिन ये कैंडल देखना छोटी सी रेट बना दे, काम हो जाएगा, क्या पता है। सारी ट्रेड रिफंड हो गई, 1-2 ट्रेड मेरी विन हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन मैंने मारा था, ठीक है, ओके। एक एंट्री आए सेलर्स की, ठीक है, यहाँ से बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एंट्री आई है बायर्स की, सेलर्स की, तो मैंने ट्रेड मारा, 3 ट्रेड मैंने मारा है, और पहले कैंडल ऊपर ही चली गई। अब हो सकता है फिर वही ट्रैप करे, अब ये ऊपर जाना का ट्राई कर, क्योंकि सेलर्स अगर सेलर्स को कंटिन्यू करना हो तो वो कर जाते। फिर यहाँ पे बायर्स की एक्टिविटी आ गई, तो अगर बायर्स की एक्टिविटी आई है तो हो सकता है बायर्स यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, ठीक है, क्योंकि हाफ सप्लाई आई है, डिमांड डबल हो जाएगी, ये भी चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। सप्लाई हाफ आई है, डिमांड डबल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप सबको लिक्विडिटी जो स्वीप करना होगा मार्केट को, वो नहीं करेगी, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। देखता हूँ क्या कैंडल बनती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ओके, चलो मार्केट नीचे आ रही है, ये टारगेट मतलब सही टारगेट था, गेस किया था मैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहती, ओके। कैंडल बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट हो गई, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को प्यार दो और प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो बाय मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो इफ़ यू वांट।